देखिए दोस्तों, मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, नहा लिया और उसके बाद है ना मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ जो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और हम दोनों के लिए इनफ हो, क्योंकि ना मेरा खाना रखा हुआ भी था पहले कल का, तो मैं सोची थी क्यों उसको वेस्ट करो, फिर मैं आज उसको खा लूँगी और खाने को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, बस 2 आलू लेके थोड़ा सा मटर भी मैंने उसमें उबाल लिया और आलू को भी, और मैं उसके ना आलू बड़े बनाने जा रही थी। और मैं ये आलू बड़े बहुत सालों के बाद बना रही हूँ। मुझे क्या बताऊँ, पता नहीं, मुझे लगता है शायद 15-16 साल बाद मैं आलू बड़े बना रही हूँ। और मैं बस इसमें ना अपना बेसिक से जो मसाले हैं वो ही डाल रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ढंग से ना मैं भूल तो नहीं गई कहीं इसको बनाने के लिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यही करके मैं सोच रही थी और इसको मैंने बनाया और इससे मुझे एक बात याद आ रही है स्कूल की। और स्कूल में क्या हुआ था, एक बार मेरी टीचर ने मुझे कहा मेरी खड़ी हो और बताओ कि हमको स्कूल जो हमारी सीनियर क्लास थी उसको फेयरवेल दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना आपको लग रहा होगा कि बहुत धूप निकली हुई है, पर है ना उतनी धूप है नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है। और आज सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, जब मैंने अपनी कार को स्टार्ट करने गई ना तो उस पतली पतली नहीं, पतली से थोड़ी मोटी परत जमी हुई थी बर्फ़ की। और ये जो काम है ना ये भी आसान काम नहीं है, क्योंकि ठंड में ये ब्रांचेस को काटना, ये सब करना, ये भी मुश्किल काम होता है। हर काम मुश्किल ही होता है, कोई भी काम ऐसा कोई आसान नहीं होता, सब में मेहनत लगती है। तो ये भी देखिए आके इन्होंने पूरे पेड़ जो था उसको काट दिया, छोटा कर दिया, और इससे काफ़ी है ना रोशनी अंदर आ रही है घर के अंदर। और देखिए कितना चमकता हुआ दिख रहा है कि ना बस और बादल भी ऐसे दिख रहे हैं, पर वो बादल नहीं है, धूप, अभी धूप ही है वहाँ पर। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि मेरे स्कूल में मेरी टीचर ने जब मुझसे पूछा कि हमको कितना बेसन लेना चाहिए ये आलू बड़े बनाने के लिए, और हमको उसमें शायद 65 बच्चे होंगे और टीचर्स होंगी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मैंने बताया कि 15 किलो या 16 किलो बेसन में हो जाएगा मैडम। तो मेरी मैडम इतना हंसी, मैडम तो हंसी, पूरी क्लास हंस रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो ना मुझे पता नहीं था, मुझे लगा इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए इतना बेसन तो काफ़ी होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मैंने सोचा मैं फटाफट से इसको तल लेती हूँ, और बहुत बड़ा काम तो है नहीं है, पर ये जो मेरी गैस है ना, ये रॉड, ये ठीक से कभी गर्म नहीं होती ये वाली, और एक दूसरी वाली बहुत जलती है। तो मैं उसको ही बना रही थी, पर वो जल्दी जल्दी करते हैं पर जल्दी होता नहीं है मेरे पास हाथ में। तो यही था, और फिर मैंने यहाँ पे बनाया और उसी समय ना फिर मॉम भी आ गई, तो मैंने सोचा जब मॉम आ ही गई हैं तो मैं उनको भी खिला देती हूँ, और गरम है तो गरम गरम खिलाने में बड़ी खुशी मिलती है। तो देखिए मॉम भी बड़ी खुश हो रही हैं, उनको पसंद आया कि नहीं पता नहीं, पर वो वैसे ही बोल देती हैं कि हाँ मेरी बहुत अच्छा बना है। पर ठीक ठीक था, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि वो खा ली उस टाइम पे ना, तो मुझे उसका ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ठीक है दोस्तों, ये ना मॉम ने को तो अच्छा लगा, मॉम ने बोला कि मुझे पसंद आया, पर मैं सोच रही थी सानिया इसको खा लेगी, पर उसको पता ही नहीं क्या है, वो बहुत कम ये सब चीज़ें खाती है, पर उसने उसको एक बाइट भी नहीं खाया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि कैसे बने हैं, उतने बुरे नहीं बने, ठीक है। मतलब उसका जो डिज़ाइन जो बना ना, गोल नहीं बनाया था मैंने, वैसे ही बनाया था, पर स्वाद अच्छा था। फिर मैंने भी इसको खा लिया और इसी से मेरा लंच हो गया था। और उसके बाद में धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे बैठ के देखते हुए। और है ना दोस्तों, मैं ये बोल रही थी, ये जो बॉल है ना, सेंसरी बॉल, ये अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो इस बॉल को आप ज़रूर मंगवाइएगा, क्योंकि सानिया इसके साथ इतना ज़्यादा खेलती है कि उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इससे खेलना। और ये ना इससे क्या होता है, जो बच्चा है ना वो उसके हाथ पैर चलते रहते हैं, एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, और उससे मसल्स वगैरह भी ठीक होती है। सानिया की तो खैर ये सब ठीक है, पर फिर भी कई बच्चे होते हैं ना जिनको ऑटिस्टिक, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, ठीक से बैठ नहीं पाते हैं या फिर वो घर चल नहीं पाते हैं, तो मैं सोचती हूँ इससे एक्सरसाइज करे,
हो जाती है, सानिया की काफ़ी हो रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप मंगवा सकते हैं तो ये सेंसरी बॉल को ज़रूर मंगाएँ और उसको उसी के साथ खेलने दें। तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, वो जैसे भी खेलती है, चाहे थोड़ा-सा बैलेंस करके कैसे भी, तो मैं उसको उसके हिसाब से छोड़ देती हूँ। तो ऐसे ही अगर आप करेंगे ना तो देखेंगे कि उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, मसल्स उसकी बनेंगी क्योंकि ये एक एक्सरसाइज़ भी हो रही है। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ ना, गरम मसाला मैं घर में ही बनाती हूँ और जैसे मेरी मम्मी ने मुझे बताया है ना वैसे ही मैं बनाती हूँ और कुछ मुझे नहीं आता है, पर जैसा मैंने देखा मैं वैसे ही बना लेती हूँ और वो ही मुझे अच्छा भी लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और देखिए मेरा सारा काम ख़त्म हो गया और मैंने खाना भी खा लिया है, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब समय अपने लिए बिताऊं। तो देखिए ये मैंने मंगवाया था लेज़र हेयर रिमूवर, जो घर में ही आप कर सकते हैं आसानी से। मैंने इसको पहले किया है, पर नहीं किया नहीं, सॉरी करवाया है, पर अपर लिप्स करवाया है। तो मैंने आज सोचा मैं अपने हाथ पे ट्राई करूँगी। उससे पहले मैंने इसको रेज़र से क्लीन कर लिया है, क्योंकि बोलते हैं कि वैक्स नहीं करते हैं। मेरे को बताया था जब मैं गई थी, तो मैंने भी उसको साफ़ कर लिया और उसके बाद में मैंने कुछ भी क्रीम वगैरह नहीं लगाया था। और अब मैं इसको ट्राई करती हूँ कि ये कैसा होता है। और देखिए ये ना बहुत ही अच्छे से आया था और इसमें ये भी आया था, पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसको मैं लगा के मैं कैसे करूँगी, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो वो मुझे कन्फ्यूज़न है। तो मैं अभी देखूँगी ट्राई करके लगता है कि नहीं पहले। पर उससे पहले ये देखिए, और मैंने ये मंगवाई सानिया के लिए पैंट्स मंगाई है विंटर के लिए, क्योंकि बाहर वो खेलती है और स्कूल में, और बहुत ही ज़्यादा ठंड मतलब ठंडा है और वो खेलती, तो मुझे लगता था कि उसको ना थोड़ा सा मोटा पहनाना चाहिए। और ये देखिए ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है और बहुत ही प्यारा और मोटा कपड़ा है, इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लग सकती। तो उस दिन भी मैं चर्च से आ रही थी, जब शाम को आते ना तो हमको देर हो जाती है, 9 बज जाता है। तो क्या होता है वो ना ठंड में ऐसे कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज मैं सोची इसने जैकेट वगैरह पहनी है, पर उसके पैर में ना उसकी पैंटें जो है ना वो पतली हैं, तो वो विंटर के लिए नहीं है। तो इस करके मैंने ये मंगाया और बहुत ही सुंदर से पैक होकर ये आया। और देखिए इसका ना कोई प्राइस वगैरह कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं था, आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है, कोई ब्रांडेड तो नहीं है, पर अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि है ना बहुत ही वो कपड़े गंदे भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं। और देखिए ऐसे बैग में होकर आया है, इसको आसानी से रख भी सकते हैं। तो मैंने कितना मंगवाया है। और ये विंटर, ये वाला जो क्रिसमस के लिए है, मैं अच्छा खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है ना ये क्रिसमस के लिए है, अभी क्रिसमस बस आने ही वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे नॉक कर रहा है। तो उसके लिए मैंने मंगा लिए हैं। तो मैंने उसके लिए 5 मंगवाई हैं और एक वो पहन कर गई है। तो ये था मेरा। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना हेयर रिमूव। तो मैं देखती हूँ बनता भी है कि नहीं। Ensam sjöman när långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Ensam sjöman när långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. तो देखिए हो गया मेरा ये लेज़र हेयर रिमूव, और ये काफ़ी अच्छा है, इतना कुछ पेन नहीं हुआ। मैंने 3 पे इसको करके चलाया था और बोलते हैं ये 1-2 दिन के बाद है ना, ये 3-4 दिन के बाद ये जो बाल होते हैं ना वो अपने आप गिरते हैं। मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने हाथों पे ये पहली बार किया घर पे ही।
और अपर लिप्स जब मैंने कराया था तो मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई प्रोफेशनल करता है और कोई घर में मतलब मेरे जैसे कोई करता है, तो उसमें डिफरेंस होता है। तो देखते हैं ये कितना काम करता है। अगर ये अच्छा होगा तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि ये ना फिर मैंने मंगाया था, मेरी बड़ी बेटी ओशिन वो भी आने वाली है, तो मैंने सोचा था हम दोनों के लिए ये यूज़फुल है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा होगा, मेरे लिए तो खैर ठीक ही है। तो खासकर मैंने उसी के लिए इसको मंगवाया है। तो चलिए, अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, मसाला भी पीस चुका था मेरा। तो अब मैं क्या करूँगी, 1 कप कॉफ़ी पीती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कुछ है कि नहीं। मतलब दिन क्या है ना, ऐसे ही निकल जाते हैं। अभी आप देखिए, बहुत अच्छी धूप है, पर फिर सुनीत नहीं होते ना, तो हमारे पास कुछ करने को होता भी नहीं है कि हम करें भी तो क्या करें दोनों ना। तो देखते हैं क्या करेंगे अभी उसके आने में। अभी अभी टाइम है 1:40 हो रहा है, तो वो 2:45 मुझे उसको लेने जाना है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट आवर से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, घंटा है। तो चलिए, मैं अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी पीती हूँ और आपसे फिर बाद में मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सानिया कितने अच्छे से इस बॉल के साथ खेल रही है और उसकी एक्सरसाइज भी हो रही है। इसलिए मैंने बोला था अगर आप इसे मंगवा सकें तो ज़रूर मंगवाइएगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। बाय बाय।